देश के बड़े हादसों में एक अहमदाबाद का विमान हादसा। ये बड़ी खबर बता रहे हैं, अहमदाबाद से लंदन की ओर जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय फ्लाइट दुर्घटनाग्रस्त हुई है। हादसे में 265 से अधिक लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। ऐसे में सवाल कि आखिर हादसा हुआ कैसे, गलती किसकी थी, हादसे का जिम्मेदार कौन है? जब ये पता था कि विमान 11 साल पुराना है, उसमें कई तकनीकी दिक्कतें थीं, इसके बावजूद लापरवाही क्यों हुई? ऐसे में तमाम सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। एयर इंडिया वाले को बोलो 1 करोड़ मैं दूंगी, मेरा पापा मुझे वापस करो। 12 जून को दोपहर 1:30 बजे एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर AI-171 जो अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से लंदन के गैटविक एयरपोर्ट के लिए उड़ान भर रहा था और टेक ऑफ के महज 30 सेकंड बाद ही क्रैश हो गया। यह विमान बोइंग 787 ड्रीमलाइनर था, जिसमें 230 यात्री और 12 क्रू मेंबर समेत कुल 242 लोग सवार थे। विमान ने जैसे ही उड़ान भरी, उसने एयर ट्रैफिक कंट्रोल को मेडे कॉल यानी आपातकालीन संदेश भेजा, लेकिन इसके बाद भी कोई जवाब नहीं मिला। विमान अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में एक रिहायशी इलाके में जाकर गिरा। जहां बीजे मेडिकल कॉलेज का एक हॉस्टल और मेस था। हादसे के बाद की तस्वीरें और वीडियो काफी भयावह हैं। सीसीटीवी फुटेज में दिखा कि विमान टेक ऑफ के बाद अचानक नीचे आया और आग का गोला बन गया। विमान का एक हिस्सा मेडिकल कॉलेज की इमारत में जा घुसा। आग इतनी तेज थी कि रोशनी में भी अंधेरा हो गया। जैसे प्लेन गिरा ना, तो जैसे कि बम फूटा, ऐसा उनका आवाज आया और ऊपर से छत वत गिरने लगी। तो सबकी जान बचा के निकल रहे थे, भाग रहे थे। आधे लोग वहाँ पे ऐसे ही जैसे कि बाहर नहीं निकल पाए, जैसे कि मेरी मम्मी भी नहीं निकल पाई। लोगों को कुछ पता चलता कि आखिर हुआ क्या, उससे पहले सब कुछ तबाह हो चुका था। हादसे में अब तक की जानकारी के अनुसार 265 से अधिक ज्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं, जिनमें गुजरात के पूर्व CM, विमान के अन्य यात्री, क्रू मेंबर्स और मेडिकल कॉलेज के मेस में मौजूद लोग भी शामिल हैं। इस हादसे के एकमात्र जीवित व्यक्ति बचे हैं विश्वास कुमार रमेश, जो एक ब्रिटिश नागरिक हैं और सीट नंबर 11A पर बैठे थे। उन्होंने बताया कि टेक ऑफ के बाद विमान में तेज आवाज सुनाई दी और लाइट्स टिमटिमाने लगी, जिसके बाद विमान क्रैश हो गया। वह इमरजेंसी एग्जिट के जरिए बाहर निकलने में कामयाब रहे। वो मेरे नज़रों के सब सामने हुआ था। मेरे खुद को भी बिलीव नहीं होता कि मैं कैसे उसमें से जिंदा बाहर निकला। थोड़ा टाइम के लिए तो मेरे को लगा था कि मैं भी मरने वाला हूँ, लेकिन जब मेरी आँख खुल के मैं देखा ना, तो मुझे लगा मैं जिंदा हूँ। तो मैंने ट्राई किया, जब मेरी सीट थे वो मेरी बेल्ट निकाला, मैंने वो ट्राई किया जहाँ से निकल सकता, वहाँ से मैं निकल गया। वहाँ से टेक ऑफ के बाद 1 मिनट के अंदर ही जब टेक ऑफ हुआ ना, तो सडनली 5-10 सेकंड कैसे लगा जैसे स्ट्रक हो गया वो। विमान में सवार यात्रियों में 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश, 7 पुर्तगाली और 1 कनाडाई नागरिक थे। इसके अलावा जमीन पर हादसे की चपेट में आए लोगों में कम से कम 5 मेडिकल स्टूडेंट्स और कुछ अन्य लोग भी शामिल हैं। करीब 50 लोग घायल हुए, जिनका इलाज अहमदाबाद के सिविल अस्पताल में चल रहा है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इतना बड़ा हादसा हुआ कैसे? ना पायलट सुमित सब्रवाल के अनुभव में कोई कमी थी, ना उनके साथी क्लाइड कुंदर के। सुमित सब्रवाल के पास 8200 घंटे की उड़ान का अनुभव था। लाइन ट्रेनिंग कैप्टन थे, जो दूसरे पायलट को ट्रेनिंग भी देता है। और विमान भी केवल 11 साल पुराना था, जो लगभग नए के बराबर माना जाता है। और 787 ड्रीमलाइनर विमान को काफी विश्वसनीय माना गया है। रेयर ऑफ रेयर ही ऐसा हो सकता है कि कोई घटना घटे। लेकिन हाल में जिस तरीके के वीडियो और फीडबैक एयर इंडिया को लेकर आए हैं, वो जरूर सवाल खड़े करता है। फ्लाइट के उड़ान से ठीक पहले की वीडियो सामने आई, जिसमें यात्री विमान में हो रही कमियों को बता रहा है। ना AC चल रहा है, ना ही कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स। Light, it is also not working. If I press this cabin crew button, it's not working either. Nothing is working. Nothing. ये आकाश वत्स हैं, जिन्होंने हादसे के 2 घंटे पहले ही इसी प्लेन में सफर किया था और प्लेन की खराबी को लेकर कई शिकायतें भी की। इतना ही नहीं, कुछ समय पहले खुद केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान एयर इंडिया की विमान को लेकर काफी गुस्सा हुए थे। बकायदा बताया था कि एयर इंडिया कैसे लोगों को टूटी हुई कुर्सियों पर बैठने को मजबूर कर रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि जॉन बर्नेट, जो बोइंग के क्वालिटी मैनेजर थे, उन्होंने खुद बोइंग विमान की क्वालिटी को लेकर सवाल उठाए थे।
गुणवत्ता के साथ समझौता किया जा रहा है और चेताया भी था कि इस लापरवाही का अंजाम विनाशकारी हो सकता है, लेकिन सरकार और एयर इंडिया ने इस पर कोई ध्यान नहीं दिया। खैर, हादसे की जांच के लिए भारत की विमान दुर्घटना जांच ब्यूरो यानी AAIB ने काम शुरू कर दिया है। एक ब्लैक बॉक्स जो विमान के पीछे के हिस्से में था बरामद कर लिया गया है, जबकि दूसरा ब्लैक बॉक्स उसकी तलाश में टीम लगी हुई है। ब्लैक बॉक्स और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से हादसे की वजह पता चल सकती है। जानकारों का कहना है कि हादसे की कई संभावित वजह हो सकती हैं, जैसे इंजन में खराबी, कोई तकनीकी दिक्कत जैसे पंखों की सेटिंग, बर्ड स्ट्राइक यानी पक्षियों के टकराने से इंजन में कोई नुकसान पहुंचा। साथ ही एक संभावना यह भी जताई गई है कि रखरखाव में कोई कमी रही हो। पूर्व नागरिक उड्डयन अधिकारी सनत कौल ने दावा किया कि DGCA ने पहले भी एयर इंडिया को सुरक्षा और रखरखाव में लापरवाही के लिए चेतावनी दी थी। हादसे से दुखी लोग सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि कौन है 265 मौतों का जिम्मेदार, किसकी कमी और खामी के चलते इतना बड़ा हादसा हुआ। लोग इस बात से काफी आक्रोशित हैं कि सरकार ने एयर इंडिया जैसे विमानों और एयरपोर्ट्स का निजीकरण क्यों किया। मशहूर गायिका है नेहा सिंह राठौर, उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा कि एयर इंडिया टाटा को दे दिया और अहमदाबाद एयरपोर्ट अडानी को दे दिया, अब देश को इस्तीफा भी दे दीजिए। साथ ही एक फोटो भी पोस्ट की जिसको लेकर लोग और नाराजगी दिखा रहे हैं। PM मोदी और दुर्घटनाग्रस्त विमान का एक अलग एंगल से लिया गया फोटो चर्चा का विषय बना हुआ है। ऐसी तस्वीरें सामने आ रही हैं जिसमें कल्पना किया जा रहा है कि कैमरामैन ने ये फोटो कैसे ली होगी। यह हादसा न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा झटका है। हमारी संवेदनाएं उन सभी परिवारों के साथ हैं जिन्होंने अपने लोगों को खोया। हम प्रार्थना करते हैं कि घायलों को जल्द स्वस्थ लाभ मिले और जांच से हादसे की सही वजह सामने आए, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं रोकी जा सकें। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमसे जरूर साझा करें।